सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बायोलॉजी का एक ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में आने वाला है। फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना। इस चैप्टर को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक ही दिन पूरा कंप्लीट करने से कोई भी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो जितना पढ़ो एकदम सॉलिड पढ़ो, वो वही प्राथमिकता है हमारी। ये नहीं कि एक दिन में पूरा पढ़ा दिया जाए उसके बाद तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, एनसीईआरटी की तरफ, और देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को किन चीजों को डिस्कस करना है। तो फटाफट आ जाते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिएगा क्लास में। चलते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि किस तरीके से प्लांट्स का नरिशमेंट होता है, किस तरीके से प्लांट्स फलता फूलता है, ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, किस तरीके से उसमें फ्लावर्स आते हैं, किस तरीके से उसमें फूड लगते हैं, किस तरीके से उसमें सीड्स आते हैं और उसके बाद एक नया प्लांट बनता है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। भाई ये सब काम करने में उसको एनर्जी चाहिए ना, तो उसको एनर्जी मिलेगी कहां से? इन न्यूट्रिएंट से। कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके होंगे, कुछ खाने पीने के चीजें होंगी जिसको खा करके वो इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है अच्छी तरीके से। चलते हैं, In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. करें, क्लास 6 में हम लोगों ने देखा कि फूड जो है वो एक इसेंशियल चीज है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनके लिए फूड बहुत ही जरूरी है। और हम लोगों ने जाना कि फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स। ये सब क्या हैं? हमारे फूड के कंपोनेंट हैं। क्लास 6 में इसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े थे। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। फूड के ये सब क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसेंशियल है, काफी नेसेसरी है, आवश्यक है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये 5। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ फूड है, इनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और ये नेसेसरी है फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर आवर बॉडी, अपनी बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। कह रहे हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट तो अपना फूड स्वयं बनाता है। सिंथेसाइज मतलब बनाना। प्लांट तो अपना फूड स्वयं बनाता है, लेकिन एनिमल्स और हम इंसान अपने फूड को स्वयं नहीं बना पाते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स ऑफ और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम अपने फूड को कहां से पाते हैं? या तो प्लांट से पाते हैं या तो एनिमल से पाते हैं, जो कि प्लांट पर डिपेंड है। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो हम ये कह सकते हैं जो हम ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हैं, प्लांट्स के खाने पर डिपेंड हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाता है तो उसी से हम भी अपना काम चलाते हैं। बूझो wants to know how plant prepare their own food. अब बूझो जानना चाहता है, बूझो बहुत ही क्यूरियस बच्चा है, ये जानना चाह रहा है कि आखिर प्लांट्स अपना भोजन बनाते कैसे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है कि वो अपना खाना बना पाते हैं। ठीक भाई, देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन को पाते हैं, ये चीजें देखेंगे हम लोग। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants अपने फूड को बनाने में, अपने खाने को बनाने में कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। इसी में अभी सनलाइट जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स। उनके आसपास जो भी रॉ मटेरियल्स रहता है सराउंडिंग में, उसको यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं। अभी तक कौन कौन सी बताई? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिनरल्स हैं। ठीक है, कुछ नाइट्रोजन वगैरह रहता है, फास्फोरस रहता है, उसका यूज करके ये अपना भोजन बनाते हैं। न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। कह रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, जो भी हम खाना पीना लेते हैं, वो क्यों लेते हैं?
तो अपनी भूख को शांत करने के लिए। भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है अपने किसी डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। जैसे भाई हमारे नाखून ग्रो हो रहे हैं, हमारे बाल ग्रो हो रहे हैं, बॉडी ग्रो हो रही है, मूछें आ रही हैं, दाढ़ी आ रही है, तो इन सब को करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी फूड से आएगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन से आएगी। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्रो करना है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चाहिए वाटर, उसको चाहिए सनलाइट, उसको चाहिए कुछ मिनरल्स, क्लोरोफिल, ये सब चीजें उसको चाहिए, तब जाकर के वो अपना खाना बना पाती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो गई? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, फूड ले रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट बाय द बॉडी। बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, डिफरेंट पार्ट्स में भेज रही है बॉडी के, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। ठीक है, अब न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के हो गए, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तब होगा जब क्या होगा? ऑर्गेनिज्म खुद से, स्वयं से आत्मनिर्भर होकर के अपना फूड बनाएगा, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स, खुद ही अपना भोजन बना रहा है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस थे, तो उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। Therefore plants are called autotrophs। तो प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी एनिमल या फिर किसी इंसान पर वो डिपेंड नहीं रहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोज मतलब अदर। तो क्या होता है, जो हम लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, ये किस पर डिपेंड हैं? एक प्लांट पर डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमको कहा जाएगा हेटरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ मींस प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, और हेटरोट्रॉफ्स हम और एनिमल्स हमारे, ये डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर। चल भाई आगे। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब पहली एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई साहब ऐसा क्या है कि हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं? भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, सनलाइट भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, तो ऐसा प्लांट्स के पास क्या है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन हम अपना खाना खुद बना नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, उसी से आंसर निकलेगा, शाम को बताना पहली के इस क्वेश्चन का आंसर। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई साहब प्लांट्स की किचन कहाँ है, फूड फैक्ट्री कहाँ है, आखिर प्लांट्स अपना भोजन बनाता कहाँ है? क्या वो पूरे के पूरे बॉडी में स्टेम, रूट और तुम्हारा फ्रूट है, लीव्स है, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पार्ट हैं प्लांट के, क्या सभी जगह फूड बनता है? क्या सभी जगह खाना बनता है? या किसी विशेष पार्ट में, किसी विशेष बॉडी पार्ट में उसका खाना बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से वो किस तरीके से वाटर को ले रहा है, किस तरीके से कई सारे मिनरल को ले रहा है? ये भी क्वेश्चन है कि भाई कैसे वो ले रहा है? वो तो एक जगह पे खड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि वो झोला लेकर के मार्केट जाता है। प्लांट झोला लेकर मार्केट जाता है? कभी देखे हो? नहीं, हम लोग जाते हैं मार्केट, लेकिन वो क्या करता है, एक जगह ही खड़ा रहता है और वहीं से सभी मिनरल्स, वाटर को लेकर के अपने बॉडी पार्ट्स में क्या खाना बनवाता है। तो एक क्वेश्चन, खाना बनता कहाँ है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ है, और दूसरा कि वो किस तरीके से मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स अपनी बॉडी में पहुंचा रहा है जल खड़े होते हुए। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट,
और ये सब मिनरल्स जो हैं ये किस तरीके से फूड फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, किसी एक विशेष बॉडी पार्ट जहां पर खाना बनता है वहां पर कैसे पहुंचते हैं। चल भैया, अब इन 2-3 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस जिससे हमारे प्लांट्स फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plants make their food. Leaves are the food factories of plants. पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि leaves क्या है? food factories of plants, मतलब plants का किचन कहाँ है? उसके leaves में। leaves में ही खाना बनता है, पत्तियों में ही खाना बनता है। तुम कहोगे सर जी एक पत्ती में? तो नहीं, जितनी भी पत्तियां हैं सब के सब खाना बनाती हैं। Therefore all the raw materials must reach the leaf. तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, सब कुछ कहाँ पहुंचाना है? किचन में पहुंचाना है। ठीक है, किचन में खाना बनता है तो किचन में ही तो पहुंचाना होता है। जितने भी रॉ मटेरियल, सब्जी, चावल, दाल, रोटी, गेहूं, जो भी चीजें हैं वो कहाँ पहुंचाना है? किचन में पहुंचाना है, तभी तो वहां बनेगा। तो इसलिए सारे रॉ मटेरियल्स को प्लांट क्या करता है? पहुंचाता है अपने लीव्स के पास। कैसे पहुंचेगा देखेंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर हो गया और मिनरल हो गया, ये रूट्स क्या करते हैं? जो जड़ होती हैं सॉइल में होती हैं, वो सॉइल से इन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, अपने पास खींचती हैं और खींचने के बाद लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। भाई मिनरल्स मिल गया, वाटर मिल गया, रूट्स ने क्या किया? सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीव तक पहुंचा दिया। अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के पास टिनी टिनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करती है, इनहेल करती है, उसके बाद उनका खाना बनता है। These pores are surrounded by guard cells. Guard cells, such pores are called stomata. इस तरीके से कुछ इस तरीके से गार्ड सेल्स होती हैं, बीच में जो पोर है, छेद है, इसी को स्टोमेटा कहते हैं। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब बूझो एक नई कहानी पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आखिर किस तरीके से रूट्स एब्जॉर्ब कर पाता है। हमको बताओ कि रूट्स किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, और किस तरीके से ये लीव्स तक पहुंच रहा है। भाई एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है, लेकिन लीव्स तक पहुंचा कैसे? उसके पीछे क्या रीजन है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। तो वाटर और मिनरल्स किस तरीके से लीव्स के पास पहुंचे? तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है रूट से लीव तक। रूट से लीव तक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी पाइप से रूट क्या करता है? पहुंचा देता है लीव्स तक अपने वाटर और मिनरल को। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। और इसी पाइप से स्टेम तक, ब्रांच तक और लीव्स तक। भाई लीव्स में खाना बन गया, उसके बाद उस खाने को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में तो पहुंचाना है, तो यही जो तीनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से खाना पानी पहुंचता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. और इस पाइप को, जो छोटी छोटी पाइप्स हैं पतली पतली, इनको वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 7. चैप्टर 7 में तुम इसके बारे में और बहुत चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि रूट्स किस तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर और मिनरल को, और कहां पहुंचा रही है? लीव्स के पास। तो उसके पास वेसल्स होते हैं, पतले पतले वेसल्स होते हैं, उनकी हेल्प से पहुंचाती है। ठीक है, और पत्ती के पास क्या होती है? पत्ती के पास छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल कर लेती है। ठीक है, और उसी टिनी पोर से जो एक्सेस वाटर होगा उसको रिलीज भी कर देगी। चल भाई, पहले wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहली कह रही भाई साहब ऐसा क्या होता है कि लीव्स ही खाना बना पा रही हैं और जो प्लांट के पार्ट हैं वो खाना नहीं बना पा रहे हैं। तो भाई साहब स्टोमेटा किसके पास है? लीव्स के पास। स्टोमेटा किसके पास है? लीव्स के पास। तो इसी वजह से वो खाना बना पा रही है। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल कर पा रही है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है
उसके फूड का, इस वजह से वहीं पर फूड बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना अभी तक इन्होंने कुछ हीट का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ गैस मतलब कुछ जैसे हम लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं ना गैस का, बर्नर जलाते हैं, तो ये लोग अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं। ठीक भाई, आगे चला जाए। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लीव्स हरी हरी दिखाई देती हैं तो उसके पास क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल रहेगा तभी क्या होगा, हमारा खाना बनेगा। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल के पास एक मतलब तगड़ी शक्ति रहती है, मायावी शक्ति रहती है, जिससे सनलाइट को क्या करता है, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी, ये जो एनर्जी मिली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल को मिला करके फूड बनाती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये सिंथेसिस हो रहा है, जो खाने बनाने का काम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में हो रहा है। और लाइट को क्या कहते हैं, फोटो। लाइट का एक मतलब सिनोनिम्स है फोटो, तो इस वजह से इसका नाम फोटोसिंथेसिस पड़ गया है। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट में कोई चीज होना, लाइट में कोई खाना बनना, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, तो कौन कौन से नेसेसरी आइटम्स हैं, तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होना आवश्यक है, सनलाइट होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन चार चीजों का यूज करके प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद अपना फूड बनाता है। ठीक, Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism. तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके पास बहुत एनर्जी है। ठीक है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस सन की जो अल्टीमेट एनर्जी है उस पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या फोटोसिंथेसिस अगर अब्सेंट हो जाए, फोटोसिंथेसिस का जो एक मायावी शक्ति मिली हुई है प्लांट को, वो खत्म हो जाए, तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी हमारे इस अर्थ पे? तो बिल्कुल नहीं भाई। प्लांट यदि इस दुनिया से हट गए तो हम सभी जितने भी जंतु हैं, जीव जानवर हैं, हम इंसान हैं, जानवर हैं, सब के सब खटाखट गिरने लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्लांट्स इतने जरूरी हैं, फोटोसिंथेसिस इतना जरूरी है। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, खाना बनाने का, फूड, प्लांट्स का फूड बनाने का जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड हमारे आसपास नहीं होगा, सब खत्म। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. तो हम प्लांट्स पर फुल्ली डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स जो भी वेजिटेरियन है वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो इनडायरेक्टली। ठीक है, वो क्या खाते हैं, एनिमल्स को, और एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स को। तो यदि प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, और एनिमल्स नहीं होंगे तो नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को, वेजिटेरियन भी नहीं होंगे। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organism is produced during photosynthesis। और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस फोटोसिंथेसिस, जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब प्लांट अपना खाना बनाने का प्रोसेस करता है तो एक गैस रिलीज होती है जिसको हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमेशा ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करता है। रात के समय में प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स रात में खाना नहीं बनाता है, दिन में ही बनाता है जब उसको सनलाइट मिल रही है। ठीक, जैसे इस समय प्लांट्स अपना खाना बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी वो शांत हो जाएंगे, वो फिर खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जब वो खाना बना रहे हैं दिन के समय में वो भरपूर ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज पे रिलीज मार रहे हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस नहीं तो लाइफ इम्पॉसिबल सी हो जाएगी हमारे यहाँ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो वही बात कह रहे हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एनवायरनमेंट से मिल गई, वाटर हमें सॉइल से मिल गया, रूट्स ने अब्सॉर्ब किया, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी। ये इक्वेशन लिख लेना, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए और लीव्स के पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होना चाहिए। तो वो क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। इसको याद कर लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से ले रहा है, एनवायरनमेंट से, और वाटर को ले रहा है कहां से, अपने रूट्स से। सनलाइट से उसको एनर्जी मिल जा रही है। फोटोसिंथेसिस नाम का एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के पास होता है। तो वो क्या करता है, इतना लेकर के वो अपना कार्बोहाइड्रेट नाम का एक खाना बनाता है जिसको हम स्टार्च के नाम से भी जानते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। यहां देखो ये स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग, ये छोटा सा हमें छिद्र दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप से इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी तुम्हें अपने ऐसी आंखों से नहीं दिखाई देगा। और ये गार्ड सेल्स हैं, ये जो बगल बगल हैं ये क्या हैं, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स क्या करती हैं, इस छिद्र को, ये जो होल है इसको छोटा बड़ा करती रहती हैं, ठीक है, तभी तो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस हो पाएगा। ये देखो यहां पर पूरा प्रोसेस दिया गया है, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और यहां से वाटर एंड मिनरल्स, रूट से वाटर एंड मिनरल्स जा रहा है, और इस लीव्स में क्लोरोफिल होती है। तो ये सब जब चीजें, इतनी सारी चीजें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी, सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल लीफ में होनी चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. तो इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जैसा कि हम लोग जाने हैं। और हमारे लीव्स में हम बताएं ना कि प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, फूड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के फूड को हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं। Buju has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बूझो कह रहा है भाई साहब हमने तो ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं होती हैं, कुछ लाल रंग की होती हैं, बहुत तगड़े लाल रंग की होती हैं, कुछ वायलेट होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं। तो क्या ये सब लीव्स भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करती हैं या फिर नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर एक एक्टिविटी आ जाती है, एक्टिविटी 1.1। इसमें क्या है, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in dark or in black box for 72 hours and the other in sunlight। कह रहे हैं दो एक ही तरीके का प्लांट ले लो, एक ही तरीके का प्लांट ले लो, दोनों में एक ही तरीके की पत्तियां होंगी। कह रहे हैं एक को 72 घंटे के लिए, मतलब 3 दिन के लिए कड़ी धूप में रख दो, सनलाइट में रखो, और एक को डार्क रूम में रखो जहां पे सनलाइट ना पहुंच पाए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। कह रहे हैं आयोडीन टेस्ट करो। आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है, आयोडीन जान रहे हो, आयोडीन एक सोल्यूशन होता है, पानी की तरीके से होता है। तो उसको जब हम लोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे डालते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, तो कलर उसका ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। आयोडीन सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation. देखो भाई साहब हम देखेंगे क्या, हमने क्या क्या किया याद है, हमने दो प्लांट लिए थे एक ही तरीके का अलग अलग गमले में। एक को हम लोगों ने 72 घंटे के लिए धूप में रखा था सनलाइट में, और एक को 72 घंटे के लिए एक डार्क रूम में रखा था। तो भैया जो डार्क रूम में होगा वो क्या अपना फूड बना पाएगा, सोचो क्या वो अपना फूड बना पाएगा, बताओ, नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको हीट ही नहीं मिले, उसके घर में सिलेंडर खत्म हो गया,
उसके घर में गैस खत्म हो गया तो खाना कैसे बनेगा, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा जो डार्क रूम में रखे। और डार्क रूम में जो रखे खाना नहीं बना पाएगा, मतलब उसके लीव्स के पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। स्टार्च मतलब क्या है, उसका फूड, अपना फूड बनाया ही नहीं तो स्टोर कहां करेगा, तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम दोनों की लीव्स को एक जो सनलाइट में रखे थे वहां पर तो फूड खूब बना होगा, तो उसकी एक लीव्स को उखाड़ेंगे और इसकी एक लीव्स को उखाड़ेंगे और दोनों पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो जिसके पास जिसने फूड बनाया है, जिसको सनलाइट में हम रखे थे, उस पे जब आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। लेकिन जिसको हम डार्क रूम में रखे थे उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ध्यान रखना, ऐसी लीव्स जो ग्रीन नहीं है, किसी और कलर की हैं, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। वो भी फूड बनाने के प्रोसेस को क्या करती हैं, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो ये होगा कि ग्रीन कलर गया कहां, तो जो भी डार्क रेड कलर होता है या फिर ब्राउन कलर होता है वो क्या करता है, उस ग्रीन कलर को मास्क कर देता है, ग्रीन कलर के ऊपर चढ़ जाता है। क्लोरोफिल है लीव्स के अंदर, लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा रंग चढ़ गया है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। यू ऑफन सी, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। कह रहे हैं कि तुमने क्या देखा होगा, पॉन्ड्स ये देखी है तुमने, तो वहां पर ग्रीन पैचेस तुमको दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में काई कहते हैं। तो काई नहीं है, वहां पर भी एक ऑर्गेनिज्म है, वहां पे भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके पास भी क्या है, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल है, वो भी अपना खाना तो खुद बनाता है। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है और एक ऑटोट्रॉफ एल्गी होता है, वो भी अपना खाना खुद बनाता है। These are generally formed by the growth of organism called algae। तो ग्रीन पैचेस जो होते हैं कभी कभी छत पे पड़ जाते हैं, जब बारिश के समय में छत पर पड़ जाते हैं, उस पर पैर पड़ने से बहुत तगड़ी सी फिसलन होती है ना, कभी गिरे भी होगी, तो उसको वो काई तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको एल्गी हम कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाती है और धीरे धीरे ग्रोथ करती है। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो यस, ग्रीन है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस निभा रही, क्लोरोफिल उसके पास है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसके पास ग्रीन कलर है, इसका मतलब वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना फूड स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। ठीक है, तो आज का हम लोग इतना ही टॉपिक रखते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो तुम्हारा काम धंधा क्या रहेगा आज का, जितना पढ़ाया हूं रीडिंग कर लेना, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत। ठीक है, कुछ चीजें बीच बीच में हम लोगों ने छोड़ी हैं जो बॉक्स में थी, तो उसको पढ़ लेना, क्या समझ में आया है बताना, कुछ दिक्कत बनती है तो बताना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें तुमको नजर में आ रहे हैं वो अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी हैंडराइटिंग में ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए लिख डालो। तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।